हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हेस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आखिर आपके पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? मीन्स उनकी क्या मजबूरी है, ये देखेंगे। आज इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे कि उनकी मजबूरी क्या है, और देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर। एंजल की गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को एंड अप करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है और साइंस के लिए आप कभी भी देख सकते हैं। और बहुत थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ गाइस, आप एफर्ट्स को समझते हैं और कनेक्ट हो रहे हैं मुझे वैसे ही जैसे मैं चाह रही हूँ आपसे। फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं और जिस इंटेंशन से मैं रीडिंग निकाल रही हूँ, आप उसको, उस अप्रोच को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। इन बातों को देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ कमेंट इतने अच्छे आते हैं कि सुनकर या फिर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, फील होता है अच्छा, और फिर और ज़्यादा अच्छा करने का मन होता है कि और कैसे बेहतर बनाऊँ, कैसे चीज़ें मैं लोगों के लिए आसान कर पाऊँ। 1% भी यूनिवर्स अगर इस काम के लिए मुझे हेल्प करती है और मेरे थ्रू किसी की हीलिंग करती है, तो मैं यूनिवर्स का आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैं आप सभी लोगों की बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ मैं सभी लोगों के लिए। दिल से वेलकम टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर इन माय फैमिली। और जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम। बहुत अच्छा लगा एक साथ से कोई रीडिंग सुन रहा है और अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है और अपने अंदर बदलाव ला रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ रीडिंग के थ्रू मिलने वाली हीलिंग से, काउंसलिंग से। तो ये बात सुनकर इतनी अच्छी लगी कि यस, यूनिवर्स इस डायरेक्ट की जो विद्या है, इसका सही इस्तेमाल कर रही है और सही अप्लाई आप लोग भी कर रहे हो। कोई बहुत पहले करने लगा, कोई बाद में करने लगा, बट आप कम से कम आप उस चीज़ को सुन तो रहे हो और उसको अप्लाई तो कर रहे हो। मीन्स आप बात समझ रहे हैं और ये क्या साइंस है, इसका क्या लॉजिक है, ये समझकर आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से देख रहे हो। आप देखना, आप धीरे धीरे करके ऐसे ही बात सुनते जाओ, अपने अंदर बदलाव लाते जाओ, अपने आप को डेवलप करो, अपने ऊपर काम करो। फिर आप देखना, आपको किसी भी रीडिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। मीन्स आपका ऐसा रहेगा कि चैलेंजेस तो आने हैं और जाने हैं। लाइफ का नाम ही चैलेंज है, लाइफ का नाम ही संघर्ष है। तो ये तो हर किसी के लाइफ में आने हैं। बस देखना ये है कि हमें इसका सामना कैसे करना है। इस मेंटेलिटी में आप आ जाएंगे। हर चैलेंज आप बहुत स्पोर्टी माइंड से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, उसका सामना करने के लिए आप रेडी रहेंगे। फिर ये किसी के साथ चीटिंग हो, धोखा हो, फ्रॉड हो, या फिर खुद का अटैचमेंट इशू हो। तो बहुत अच्छा लगा। मैं सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं सभी लोगों की, और आभारी हूँ मैं आप सभी लोगों की। तो यस, फोकस करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। बहुत से लोगों को ये समझना ज़रूरी होता है कि आखिर ये आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं और इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये दो क्वेश्चंस मेजर, जितने मैं सेशन लेती हूँ उसमें मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी क्वेश्चन से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना आप लोगों के, इसके आधार पर अब मैं रीडिंग निकालूंगी। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज आइए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू, स्पेशली ग्रेटफुल टू यू आर्कएंजल माइकल। आप मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों की हीलिंग कर रहे हैं और मुझे अपने माध्यम बनाया, मुझे अपने ज़रिया बनाया, इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू डियर। थैंक यू। मुझे आज के टॉपिक के लिए हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी दर्शक इनसे जुड़े हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत पेशेंस और प्रैक्टिकल माइंडसेट में आपके पर्सन है। प्रोटेक्टिव है किसी को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पर्सन के ऊपर, और कोई कर्मा आपके पर्सन के साथ हुआ है और उस कर्मा के कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुके थे। बट अब धीरे धीरे करके आपके पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल माइंडसेट में हुए हैं और अपने अंदर बहुत ही संयम ला रहे पर्सन, रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत स्लोली इनकी ग्रोथ हो रही है, स्टेबन हो गए आपके पर्सन, और इनको टाइम बहुत लग रहा है चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। बहुत स्लो प्रोसेस में
क्योंकि कुछ कर्मा ऐसा हुआ है आपके पर्सन के साथ, जो इन्होंने गलतियां की हैं पास्ट में, और ख़ास कर थर्ड पार्टी इशू लाया है रिलेशनशिप में और आपको ये पेन दिया इस पर्सन ने, तो इसका आपके पर्सन को उतना ही बड़ा कर्मा मिला है। और ये पर्सन एक डिवाइन से सरेंडर कर दिया। आपके पर्सन ने हेल्प मांग रहे खुद के लिए, हो सकता है किसी किसी के लिए ये भी लगता है कि इनके हेल्थ के इशू आजकल बहुत बड़े हैं आपके पर्सन के, और आपके पर्सन को ये बात समझ रही कि हो ना हो ये इनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। हार्ट के इशू किसी के मुझे लग रहे हैं, आपके पर्सन में से किसी का हार्ट के इशू चल रहा है, तो इन दिनों आपके पर्सन का वो प्रॉब्लम भी चल रहा है। बट इस वक्त आपके पर्सन हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। अपसेट है आपके पर्सन, बहुत सॉरो है आपके पर्सन, हार्ट अटैक का किसी का हो सकता है, सेपरेशन मोड हुआ है तो इसकी वजह से बहुत ही पर्सन जी स्टक है, ट्रैप कहीं पे आपके पर्सन ट्रैप हो गए ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर सच में आपके पर्सन कहीं ट्रैप हो गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है। जितने फेल्यूर आपके पर्सन को पास्ट एक्सपीरियंस से मिले हैं ना, आपके पर्सन ने या तो इनसे कुछ सीखा नहीं है। आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत सारी स्ट्रेंथ इनको गैदर करनी पड़ेंगी, और अकेले पड़े हैं जहाँ कहीं भी है, और अकेले तो अकेले हैं बट कहीं आपके पर्सन ट्रैप हो गए। और अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को ऐसा कर्मा मिला है कि हिलने डुलने तक का आपके पर्सन को कोई फ्रीडम नहीं है। इसलिए पर्सन डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर्सन उस हालत से निकलने की। बट ये समझ नहीं पा रहे पर्सन, बिल्कुल भी इमैच्योर आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि चीटिंग आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। इमोशनली आपके पर्सन कहीं भी अवेलेबल नहीं। इमोशनल की बात छोड़ो, आपके पर्सन इतने सिचुएशन से इतने परेशान हैं, बस ये अपने कदम उठाए जा रहे हैं, बट इनको ये नहीं पता चल रहा है कि इनके हर कदम पर खतरा है, हर कदम पे इनके प्रॉब्लम है, हर कदम पे इनके डिफ़िकल्टीज़ है। आपके पर्सन इस सोच तक आ गए कि मुझे ऐसे भी मरना है, मुझे वैसे भी मरना है, तो क्यों ना मैं कोई ट्राई करके मरूं। यहाँ तक आपके पर्सन की सोच है। जहाँ कहीं भी है वहाँ से आपके पर्सन को निकलना है, बट निकलने का रास्ता आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। बस इनके एक्शन आती है, और एक्शन आती भी तो वो तो बेवकूफ़ी की जैसी कोई भी स्टेप उठा लेते आपके पर्सन, और फिर आपके पर्सन को बाद में पता चलता है कि इनका एक्शन ही गलत था, या तो मोमेंट गलत है, या फिर गलत टाइम पे आपके पर्सन गलत एक्शन लेते हैं। आपके पर्सन बस लंबे समय से बहुत चीटिंग की, और जैसे कि आपके पर्सन के साथ किसी ने धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है। डिसिप्ट एनर्जी में आपके पर्सन बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। दोस्त के भेष में किसी दुश्मन आपके पर्सन ने पाल के रखे थे, या फिर वेल विशर के नाम पे आपके पर्सन के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इस हालत से आपके पर्सन बहुत परेशान है। पता नहीं, एनर्जी निकालते ही सर में दर्द होने लग गया है। एनर्जी कट, एनर्जी कट, एनर्जी कट, आई कट 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 माई कॉर्ड, कॉर्ड कट, कॉर्ड कट, कट कट। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है जी? फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपके पर्सन का। सबसे पहली बात, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस गए हैं आपके पर्सन का, हाथ में पैसा नहीं है। लाइफ में बहुत अकेलापन झेल रही है पर्सन, बहुत संयम से काम ले रहे हैं इस वक्त। जजमेंट की एनर्जी की रेंज है, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। जहाँ पे आपके पर्सन को लगा था ना थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स इनकी लाइफ की विक्ट्री है, यही इनका डेस्टाइन कनेक्शन है, थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे तो लाइफ में हर सक्सेस इनको मिली है, हुआ नहीं ऐसा कुछ। और इसी चक्कर में आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था,
आपके पर्सन इसी एंजाइटी का शिकार है। डेफिनेटली आपके पर्सन के कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, या आपके पर्सन रात को सो नहीं पा रहे। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? देखिए आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, इसीलिए तो आर्कएंजल माइकल को बार बार थैंकफुल बोलती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी देते हैं। बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा बिट्रेल आपके पर्सन के साथ हुआ है। अपनों ने मिलकर इनका जितना लहू लुहान किया ना, खंजर घोप घोप कर, आपके पर्सन पता नहीं कैसे जी रहे। अगर आपके पर्सन आपको फेसबुक या फिर किसी भी स्टेटस में बहुत हैप्पी हैप्पी दिखते हैं, ये झूठे गाइस। असल में इनकी एनर्जी है और ये 100% सच एनर्जी है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। देखिए वही तो मैं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी ने ट्रैप कर लिया आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप किया है। आपके पर्सन किसी ऐसे स्कैंडल में फंस गए हैं, ऐसे ट्रैप हो गए हैं कि वहाँ से निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा है। नहीं, देखिए 9 ऑफ पैंट्स को 9 ऑफ पैंट्स से क्लेरिफाई कर रहा है। बहुत अकेले पड़ गए आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए। एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है। समझ नहीं आ पा रहे आपके पर्सन को इनको हालात से लड़ना कैसे है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। आपके पर्सन किसी के ऊपर भी इस वक्त भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया, जिनके ऊपर भरोसा करके आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने की इतनी बड़ी रिस्क मोल ली, उन्होंने आपके पर्सन के साथ इस तरीके से सलूक किया है ना, अब आपके पर्सन किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे और ये बिल्कुल अकेले पड़ गए जहाँ कहीं भी है। तो जो फैंस के ऐसे में क्या एक्शन देंगे आपको? इनको जाना है अपने सोलमेट के पास, इनको जाना है। इनके मन में बहुत सोच आ रही है, क्या एक्शन आएगी आपके पर्सन की? सिर्फ दिल की बात निकलेगी नेक्स्ट एक्शन में। इसीलिए तो ये चीज़ आती है, इसीलिए देखा कि चलो देखते हैं। द फुल की एनर्जी क्यों है एंजल? फुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटेकल, 6 ऑफ पेंटेकल। धीरे धीरे करके एक एक चीटी के माफिक आपके पर्सन एक एक अपना कदम बढ़ा रहे हैं, बट इसको बहुत टाइम लगने वाला है आपके पर्सन को बैलेंस के एनर्जी में आने तक। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। हुआ है बहुत बड़ा जजमेंट, बहुत बड़ा कर्मा हुआ है। जो पर्सन आपको छोड़कर गया था ना, वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, बट उसको न आने का रास्ता दिख रहा है, न कोई टाइम, न कोई इंडिकेशन, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस वक्त आपके पर्सन को इतना ही दिख रहा है कि इनके सराउंडिंग बहुत ही ट्रैप्ड सिचुएशन है। आपके पर्सन अटक गए हैं, जाने का कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। फिर भी आपके पर्सन कोई कोशिश कर रहे हैं, बट उस कोशिश का कोई नतीजा मुझे आगे नहीं दिख रहा है। इस वक्त आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस करने में लगे हैं, क्योंकि जिस चीटिंग के कारण, जी हाँ, इसके ठीक नीचे आया है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स, और इसके ठीक नीचे आता है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। किसको इन्होंने डिटैच किया है, किसको कोई शोल्डर दे रहे हैं आपको अपनी ब्यूटी के, लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन को, अबेंडेंस पर्सन को इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में क्या कर दिया, कोल्ड शोल्डर दे दिया, ब्लॉक कर दिया। अब आपके पर्सन अकेले है, सेपरेशन मोड में है, किसी के पर्सन हॉस्पिटलाइज है, इनके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, कोई सर्जरी हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, खास कर मुझे दिल का लग रहा है, हार्ट का ही कोई प्रॉब्लम लग रहा है। चीटिंग हुई है आपके पर्सन के साथ और आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस करने में लगे हैं। इस वक्त इनके लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है। अभी थर्ड पार्टी इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर इनकी वाइफ, ये अगर ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई कमिटेड रिलेटिव पार्टनर जो आपको शायद पता नहीं था, आपके रिलेशनशिप में होने के बाद ये पार्टनर आपके पर्सन के लाइफ में आया है। और जिस तरीके से आपके पर्सन की धज्जियाँ उड़ा रहा है ये पर्सन, आपके पर्सन किसी भी हालात में नहीं है, अभी कोई भी हो सकता है। हम कल ना थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस करेंगे, थर्ड पार्टी का रियल फेस क्या है हम लोग कल देखेंगे।
अभी मुझे वही इंट्यूशन आई है, आप भी नहीं। इस एनर्जी को हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इस एनर्जी को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, बट कल हम थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ चलिए, आर्कएंजल माइकल हमें गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन आखिर इनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं निकाले। हालांकि आपने इस पीरियड में आप इनके लाइफ में क्या चल रही है इसे में आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए, बट फिर भी मेरे व्यूअर्स के अंदर कुछ ना कुछ चमक डेफिनेटली होंगी, डाउट डेफिनेटली होगा। तो एक बार हमें फिर से क्लैरिफाई कीजिए, फिर से हमें गाइडेंस दीजिए। जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। एक्शन तो लेना चाहते हैं, यहाँ पे ने एक्शन नहीं ले रहे। किसी किसी के पर्सन ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का पर्सन का अप्रोच मिला है। जी लीगल मैटर चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनके लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है। आपके पर्सन उस केस में विक्ट्री के बहुत करीब है। आपके पर्सन की क्यों नहीं ले रहे, इस वक्त एक गुड न्यूज़ है आपके पर्सन को शेयर करनी है आपसे, बट ये ट्रैप सिचुएशन अभी भी आपके पर्सन से गई नहीं है। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली अपने बच्चों का करियर का कोई मामला सामने आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है इनके बच्चों का करियर का, और इसीलिए आपके पर्सन उसी सोच में है कि इनके साथ जो कुछ भी हो गया, बट अगर इनके बच्चे बड़े हैं और इनके करियर का बहुत पीक पॉइंट है, तो इसीलिए आपके पर्सन वहाँ पे ट्रैप्ड है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रैप है, या फिर सच में थर्ड पार्टी ने कोई, या तो थर्ड पार्टी ने कोई डिवोर्स की आपके पर्सन से बात की है, बट हो सकता है डिवोर्स में शायद कुछ ज़्यादा मांग ले आपके पर्सन से और आपके पर्सन में अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को डिवोर्स की नोटिस दे दी है बट वो एक्शन आगे नहीं जा रही। आपके पर्सन इस वक्त बहुत डिफेंसिव मोड पर है, प्रोटेक्ट करने में लगे हैं आपके पर्सन अपने हालात को। डिफेंसिव मोड में आपके पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक रूटीन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। पब्लिक आय पे भी फिर पब्लिकली आपके पर्सन क्या दिखते हैं ना, बहुत ही खुशनुमा पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत बड़ा पोजीशन हो सकता है आपके पर्सन पब्लिक फिगर है, अथॉरिटी फिगर है, बॉस है, डिपार्टमेंटल बॉस है, गवर्नमेंट सर्वेंट है आपके पर्सन हो सकता है। तो दुनियादारी की नज़र के सामने आपके पर्सन ये सच में अपने काम में माहिर है, तेज है और इनको लोग मानते हैं, बट आपके पर्सन इस वक्त कौन सी दुविधा में है कि इनको इनके बच्चों का फ्यूचर का भी देखना है। इसीलिए थर्ड पार्टी से आपके पर्सन परेशान बहुत है, इनको रहना नहीं, थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड है। थर्ड पार्टी में रहते आपके पर्सन को जैसी घुटन होती है, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड क्लैरिफाई बाय 5 पेंटिकल की एनर्जी, जैसे कि घुटन हो रही है आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में, बट सिर्फ बच्चों के बारे में कुछ देख रहे, कोई बच्चों के बारे में कोई सोच रहा है यहाँ पे। अगर आपके पर्सन सिंगल है, कहीं मैरिड नहीं है, तो इनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर इनके चाइल्ड, इनके सन और डॉटर कोई भी हो सकता है, और आप ही फैमिली का मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले उठा रहे हो, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इनके जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा। मीन्स किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध रही है, किसी को किसी की ब्लैकमेलिंग बांध रही है, किसी को किसी का इमोशनल ब्लैकमेलिंग बांध रही है वही, या फिर किसी को सच में किसी ने थ्रेट कर दिया है, अगर ऐसा करना है तो इतना करो, आपके पर्सन इतना नहीं कर पाते।
हालात ऐसे कि आपके पर्सन ने खुद ही अपने हाथ बांध लिए, आंखों पे पट्टी चढ़ा ली और खुद ही फिर इस पिंजरे में जाके बैठ गए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरा एक कदम अगर मैं कहीं बाहर जाने के लिए उठा लूँ तो इन सब की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सबके लिए डिफेंसिव मोड में आपके पर्सन रहते हैं। मैक्सिमम टाइम आपके पर्सन इसी सोच में रहते हैं, इसीलिए आपके लिए प्रॉपर एक्शन प्रॉपर टाइम पे नहीं आती। या तो ये लोग, इनके सराउंडिंग लोग इनके सामने ऐसे हालात करते हैं कि यही अकेले इनके सर्वसर्वा हैं, यही इनका सब कुछ देखते हैं और ये जाने के बाद इनका क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, ये रास्ते पे आ जाएंगे, फिर इनका करियर का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। अगर ये सिंगल है तो, ये कहीं और मैरिड है तो वही इनके स्पाउस इनके सामने ऐसे कुछ शर्तें रखती हैं, इमोशनल करती है, तो आपके पर्सन खुद ही जाकर उस पिंजरे में फिर से कैद हो जाते हैं। नहीं, जो उस पंछी को आज़ाद दिशा में उड़ना है, तो यही गेम चल रहा है आपके पर्सन के। और किसी किसी के पर्सन ने बोल दिया है, तो थर्ड पार्टी ने शायद ये बोला है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर बड़ी रकम वाली एलिमनी मांगी है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की एंजल, 7 ऑफ पेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। नहीं भाई, इनके एक्शन नहीं, जहाँ पे वहीं पे बात भी वही थी। 6 ऑफ हैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून था। मैंने किसको क्लेरिफाई किया था? शायद 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई मैं कर रही थी, कुछ तो ऐसा कार्ड था यहाँ पे। तो जहाँ पे इनको लगी विक्ट्री है और इसीलिए इस लाइफ में ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, वहाँ पे मेरी विक्ट्री है सोच कर पसंद गए हैं, बट उनके साथ हुआ है धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, डिटेल हुआ है आपके पर्सन के साथ। आर्कएंजल माइकल मुझे वही एनर्जी दे रहे, ध्यान में रखना। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस वक्त अगर इनका काम ही बचा सकता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ हालातों के बारे में सोचते रहेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, परेशान है अपने हालातों में, अपनी लाइफ में इनको जो कुछ भी मिला है, धोखा, चीटिंग और विक्ट्री की तो बात छोड़े, विक्ट्री तो बहुत दूर तक रही। इनको खुद को बैलेंस करने के लिए इनके नानी इनको याद आ रही है जैसे। तो एक ही बात है, ये पर्सन वर्कहोलिक बहुत हो गए। अगर पेंटाकल को लेकर कोई समस्या चल रही है तो इस पर्सन का इस वक्त पूरा ध्यान अपना फाइनेंस को बैलेंस करने पे है। एम्परर की एनर्जी की एंजल जी, उनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है गाइस, यही एनर्जी आ रही बार बार। आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, यही। अगर आप मेल है और आपकी पर्सन फीमेल और ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, तो उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको छोड़कर उस पर्सन के पास गए थे, तो उन्होंने आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। और अगर आपके पर्सन बहुत पब्लिक आई फिगर है, कुछ ऐसा हुआ है, तो उनके सामने ऐसी चीटिंग हो गई कि यहाँ तक फेयर है कि इनका नाम ना खराब हो। अभी द सन की एनर्जी क्या है? बच्चों का फ्यूचर आपके पर्सन देख रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। यही एकमात्र रीज़न है आपके पर्सन का उस वहाँ पे रहने का। अदरवाइज़ वहाँ रहने का एक भी वहाँ रीज़न नहीं है। आपके पर्सन के अगर बच्चे नहीं होते, अगर ये फैमिली वहाँ पे मैरिड नहीं है, नहीं होती और उनके बच्चे नहीं होते, तो ये पर्सन में भी पर्सन में भी वहाँ पे नहीं रुकते। बट वहाँ पे रुकने की जो बात है कि या तो इनको लगता है कि भले कितनी टॉक्सिसिटी क्यों ना हो, बट यहाँ पे मेरे लाइफ में कुछ लग्जरियस है, अबेंडेंस है, मुझे विदाउट एनी एफर्ट मिल गया है, तो धोखा सहन कर लेते हैं। इस तलवार को हर रोज़ अपने अंदर घोंप लेते हैं और रहते हैं, क्योंकि सिर्फ इनको वो अबेंडेंस नहीं छोड़ना है, स्टेटस नहीं छोड़ना है, नेम फेम नहीं छोड़ना है। किसी का हो सकता है, किसी का क्या हो रहा है ना कि इनको अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता है, इसीलिए इतनी चीटिंग, इतना टॉक्सिक पार्टनर के साथ ही पर्सन रह रहे। और अगर आपके पर्सन के पेरेंट्स और आपके पर्सन घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, अच्छे पोजीशन पे है, तो ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपके पर्सन के सामने बैठे हैं। एक आप सोच के नीचे
हैंगमैन, अटक गए आपके पर्सन। ये क्या ही बोला, अभी तो आप भी कार्ड देखिए, जस्टिस। मैं वही बोली, 5 पेंटिकल। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से डिवोर्स मांगा है तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत सारे पैसे मांगे हैं। उतने पैसे आपके पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते थर्ड पार्टी को देने के लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अगर डिवोर्स की बात चल रही है तो। क्लैरिफाई कीजिए। सोच समझ कर आपके पर्सन एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाले, रिसर्च कर रहे। एक कदम उठाने के बाद क्या हो सकता है, और इतना सोच समझ कर एक एक कदम उठा रहे हैं आपके पर्सन। मीन्स एक एक कदम आपके पर्सन का रिसर्चफुल है भी बोल सकते हैं। नाइन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल। इतने सारी चीज़ों के बाद देखिए यहाँ पे जस्टिस। फिर आपके पर्सन ने सोचा बहुत है इस सिचुएशन से निकालने के लिए। अगर ये डिवोर्स की बात चल रही किसी के पर्सन के लाइफ में, और उनके पर्सन ने, मीन्स आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी, तो उन्होंने अगर बहुत बड़ी डिमांड आपके पर्सन के ऊपर कर दी है, तो इसीलिए रहे आपके पर्सन उस डिप्रेशन में, उस बर्डन में रहे। बट यहाँ पे बात क्या दिख रही है ना, आपके पर्सन ने काफ़ी ढूंढा इस सिचुएशन से निकालने के लिए, खुद को निकालने के लिए, और आपके पर्सन को कोई सोल्यूशन मिला है जिसकी वजह से आपके पर्सन डिवोर्स ले सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के साथ कोई जस्टिस हुआ है, नहीं तो हो सकता है। बट एक स्टार्ट, एक विश फुलफिलमेंट वाली स्टार आपके पर्सन को मिली डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी से निकलने का कोई सॉल्यूशन आपके पर्सन को मिला है जी। इसके ठीक नीचे आता है डेथ, और इसके ठीक नीचे आता है टावर मोमेंट, और इसके नीचे आता है टॉप सोर्स। बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है आपके पर्सन का। फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है, और इमोशनली तो जो लॉस हुआ है सो हुआ है। सब कुछ एंड, सब कुछ ख़त्म होने की बात आ गई है आपके पर्सन के लाइफ में। मीन्स आपके पर्सन ऐसे एनर्जी में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं आपके पर्सन से इनके लिए, आपके लिए वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। बंदा अपनी हालातों से परेशान है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। देखिए नेक्स्ट एक्शन में आपको पहले ही बोल देती हूँ, अगर आप खुद भी ऐसे हालत में होते ना, तो आप क्या बोलते हैं आपके पर्सन को, पता है यहाँ पे मेरी लाइफ में बजी पड़ी है और तुझे एक्शन की सोच रही है। कोई भी होता तो। चलिए देखते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और मुझे गाइड कीजिए। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। द एम्परर। चलिए, डिसीजन मेकिंग पावर में आपके पर्सन तो आने वाले हैं। द मून। आपके पर्सन जब तक इनके लाइफ में कोई फैसला नहीं हो जाता, या फिर उनको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक आपके पर्सन आपको ये रिलेशनशिप सिक्रेटिव रखने की डिमांड करेंगे, बात बोलेंगे, या फिर आप दोनों हिडनली सीक्रेटली एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को बिल्ड करेंगे। क्योंकि इनके लाइफ में दो दो सिचुएशंस है, और उसका कोई हल आपके पर्सन को परमानेंटली नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो इगो में था, आप अब तक आपके पर्सन इमोशन ज़्यादा आपको बोलते नहीं थे, बट ये बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपसे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं आपके पर्सन। इस रिलेशनशिप पर आपके पर्सन एफर्ट बहुत लेने वाले हैं। और दो सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में, हालांकि उस सिचुएशन ख़त्म होने तक आपके पर्सन अब वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम गया है आपका यहाँ से प्रॉपर सोल्यूशन निकालने के लिए। तो सेकेंड सिचुएशन रहेंगी, बट ये पर्सन आपको भी बैलेंस करेंगे। हाई प्रीस्टेस का एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या तो आप खुद एक हीलर है, या फिर आप एक अच्छी पोजीशन पे है, एक अथॉरिटी पोजीशन पे आप भी है, और एक आप काफ़ी बैलेंस एंड स्पिरिचुअल पर्सन हो। इंट्यूशन आपके पर्सन के तेज होने वाली, ये मैं डेफिनेटली बोल देती हूँ, या फिर आपके पर्सन को कोई डाउनलोड मिलने वाले, या फिर कोई गाइडेंस मिलने वाला है। रिलेशनशिप, ये पर्सन आपको बोलेंगे कि कुछ समय के लिए हम इस रिश्ते को हिडन रखते हैं।
जी हाँ, आपको आपके पसंद का वो अनकंडीशनल प्यार मिलेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। आपके पर्सन एंजाइटी से खुद भी निकलेंगे और आपको भी निकाल देंगे, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि जहाँ इनकी हालत ये है तो आपकी भी हालत इनके जैसे ही होगी, आप भी परेशान होंगे। नाइट ऑफ कप। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे गाइस, विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं आप दोनों की। 7 ऑफ कप। ऑप्शन से आपके पर्सन के लाइफ से ऑप्शन हट नहीं रहे हैं, और ऑप्शन को हटाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप में न। इस रिश्ते में प्यार अच्छे से आपका जा रहा है एक दूसरे के लिए, बस एक एनजाइटी, और ये सिर्फ एनजाइटी हो रही है आपको, सेपरेशन मोड मिल रहा है आपको, क्योंकि आप प्रॉपर सॉल्यूशन मांग रहे हैं। आपके पर्सन प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन किसी थर्ड फोर्थ सिचुएशन में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। सॉल्यूशन तो दूर की बात है, उल्टा थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ आपके बारे में, आपके पर्सन के एक्शन के बारे में, रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में पता चल जाता है, और वो इस तरीके से आपके पर्सन को ट्रैप करती है कि आपके पर्सन कदम तक नहीं उठा सकते। और फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन धोखा देकर आपसे भाग गए, इन्होंने अपने मैरिड रिलेशनशिप को चूज़ किया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको घोस्ट कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया। ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ होता भी होगा, बट यहाँ पे बात अगर ये मैं बोल रही हूँ तो किसी के पर्सन ऐसे नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वैसी हालत इनकी हो रही है। 8 ऑफ सोर्स। जी, नेक्स्ट एक्शन में वही बात हो रही है। एम्पायर डिसीजन मेकिंग में आ जाता है, फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि वो तो ऑलरेडी ट्रैप है, कहीं कितना मुश्किल है एक्शन लेना, मन की बात क्यों है। हाँ, इमोशनली बहुत आपके पर्सन एंजाइटी के शिकार होने वाले हैं। ये खुद ही बैलेंस नहीं है गाइस, ये आपको क्या बैलेंस एनर्जी देंगे। इनकी चाह तो बड़ी अच्छी है बोलेंगे, बट मुझे नहीं लगता आप हिडन रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्ट करेंगे। इस बात के लिए भी पछताते हुए दिख रहे कि आपके होते हुए आपके पर्सन ने कोई सिक्रेटिव रिलेशनशिप रखा था। इस बात का बहुत पछतावा आपके पर्सन को हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के इस थर्ड पार्टी वाले ड्रामे के बाद आप इतने सख्त हो गए हो, या फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो गए हो कि आपके पर्सन चाह के भी आपसे जुड़ नहीं सकते। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके पर्सन ने आपके होते हुए कोई थर्ड पार्टी डाली थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो आप एंजाइटी के शिकार रहे। लगभग 9 साल का समय लग रहा है, या फिर 9 महीने, या फिर 9 वीक का समय मुझे लग रहा है। आप बहुत ही डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हुए हैं, आपने बहुत झेला है इस रिलेशनशिप में, और जितना बड़ा दर्द, जितना लंबा समय आपने उस दर्द को झेला है, उतने ही सख्त, उतने ही स्ट्रांग, उतने ही एक कटआउट की एनर्जी में आप आ चुके हैं। अब आपको पर्सन को आपको फिर से मनाना नामुमकिन के बराबर है। और आपके पर्सन को जब पता चलता है कि इनके सारे एफर्ट ज़ीरो हो रहे हैं, आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ जो आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है, मैं बोल रही हूँ। और आपके पर्सन के एफर्ट बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हो, इस हिसाब से आपके पर्सन के एफर्ट बहुत कम हो रहे हो। जब आपके पर्सन को ये पता चलता है कि इनकी किसी भी एक्शन का, रिएक्शन का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप एक डिसीजन लेने के चक्कर में बैठे हो, क्योंकि आपको एक प्रॉपर डिसीजन चाहिए। जब आप प्रॉपर डिसीजन की बात आपके पर्सन से करते हैं तो शायद ये अपनी मजबूरी आपको सुनाते हैं कि एक इस हाल में फंसे हैं, एक्चुअली सच में फंसे हैं, बट आपकी मजबूरी ये है कि आप इससे ज़्यादा और इंतज़ार आप आपके पर्सन का नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बातें कितनी ही लंबी बड़ी क्यों ना हो, एग्जाम्पल्स कितने बड़े बड़े क्यों ना हो, जैसे कि राधा रानी हो गई, कृष्णा जी हो गए, बट वो लोग गॉड थे तो उनके हालात में सारी सिचुएशन थे। हम लोग आम ह्यूमन बीइंग है, तो हमें इस लाइफ में जीने के लिए, मटेरियल लाइफ में, जिस मटेरियल लाइफ में हम लोग आए हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं, हमें वो फॉलो करने हैं। बस एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट लेकर हम किसी का 15-15 साल वेट करते रहेंगे तो फिर मटेरियल लाइफ का क्या होगा। जो मटेरियल लाइफ जीने के लिए आप आए हो, क्योंकि ये लाइफ जीने के लिए आए हो, तो आपने डेफिनेटली इस लाइफ में कुछ कर्मा क्लींस करने के लिए लेके आए हो। वो कैसे क्लींस हो गए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल है, या तो आप ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर आप फ्यूचर में बनने वाले हैं। इसीलिए जो पार्टनर अगर आपके लाइफ में कोई और पार्टनर आया और वो बहुत सूटेबल है, वो पर्सन आपको हर हिसाब से, हर एंगल से जस्टिस देता है, न्याय देता है, आपके जैसा है, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ जुड़ गए हो तो आपके पर्सन को इस बात का पछतावा हो रहा है
कि इन्होंने आखिर क्या खोया। और अगर आपकी बात किसी और के साथ चल रही है तो इस बात को लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। तो आपका आपकी एनर्जी क्यों है एंजल? बट कोशिश तो ये पर्सन करने वाले हैं, यूनियन तो मुझे दिख रहा है। ये तो हो गया इनके अंदर का, इनके अंदर की बात। प्रैक्टिकली नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे और ये शायद वादा भी करेंगे आपसे कि अभी रिलेशनशिप को हम स्टेबल रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी देंगे। आपके पर्सन को बहुत इमोशनल होकर जब आपके साथ फीलिंग शेयर करेंगे तब ये पर्सन आपको बोलेंगे कि अब इस रिलेशनशिप को हम लंबे समय के लिए स्टेबल करेंगे। ये पर्सन बहुत एफर्ट लेने वाले हैं। हो सकता है आप कोई प्लान बना ले, छोटी मोटी टूर आप आपके पर्सन के साथ करेंगे, बट ये पर्सन आएंगे और आने के बाद ये पर्सन धीरे धीरे अपने एफर्ट भी इस रिलेशनशिप में डालेंगे, कंटिन्यूटी रहेंगी आपकी रिलेशनशिप में। तो आप पेंटेकल की एनर्जी को ऊपर देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, यहाँ पे चीटिंग भी आनी है। यस, कोई जजमेंटल, नाइट ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। जहाँ पे थर्ड पार्टी और कोई चीटिंग का कार्ड आ रहा है तो उसके साथ जजमेंट मीन्स कर्मा का कार्ड भी आ रहा है। आपके पर्सन ने आपके होते हुए लाइफ में सेकेंड पार्टी लाई थी, आपको चीट किया था। इसका आपके पर्सन को एक कर्मा मिला है। यूनिवर्स ने इनको ऐसी चीट दे दी, इनको ऐसा एक्सपीरियंस लेसन दे दिया है। इसके बाद आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने पे इनको मजबूर नहीं बोलूँगी, ये पर्सन दिल से आएंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी बात ये बोलूँगी गाइस कि देखिए यूनिवर्स की तो नज़र है। ये पर्सन, अगर आपको ऐसा बोला गया है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई और ये हमेशा के लिए आपके पास आ गए, जहाँ पे यहाँ पे सेंटिमेंटल होंगे तो इससे कुछ बातें बोलेंगे तो नहीं, ये सेकंड पार्टी को भी बैलेंस करेंगे। तो वो वाली चीटिंग मुझे दिख रही है। आपको एक एक्शन मोमेंट में आना ज़रूरी है। जैसे ये पर्सन अपने एक्शन मोमेंट में आ ही रहे हैं, बट अगर चीटिंग करेंगे तो इनको तुरंत कर्मा मिलेगा। वेट करने का वेटिंग भी आपके पर्सन को नहीं रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने आज कुछ गलत किया, कल उनके साथ गलत हो गया, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसीलिए आपके पर्सन या तो ये बात समझ गए हैं कि आपके साथ जब भी कुछ गलत करने के लिए जाओ तो उनके साथ 100 गुना से बढ़कर कुछ गलत होता है। तो ये पर्सन इस सीख को, इस लेसन को लर्न करते हुए आपके लिए एक्शन लेंगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताइए। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, पावर कपल आ गए यहाँ पे। जानबूझकर सारे कार्ड ले ले। हैंगमैन, टेम्परेंस। आपके पर्सन इंट्यूटिव बहुत होने वाले हैं गाइस, और इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं पर्सन की इनको समझ में आ जाएगा कि इनको जिस सिचुएशन में लटक गए हैं, इस रिश्ते को इन्होंने लटका के रखा है, वहाँ से इनको निकलना कैसे। सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करेंगे। ये पर्सन हैंग सिचुएशन में लटके हैं। खुद आर्कएंजल माइकल इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की अगर नीयत आपके लिए साफ़ होती है तो इनको सपोर्ट करते हुए दिख रही है। ये पर्सन उन सारे लोगों को कट आउट करेंगे जो सीक्रेटली, हिडनली आपके पर्सन के वेल विशर बनकर आपके पर्सन के साथ इन्होंने खेला है। ऐसे सभी लोगों को ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंटली कट ऑफ कर देंगे और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। और एस ऑफ पैंट्स विद किंग ऑफ पैंट्स, प्रॉपर एक्शन, परमानेंट एक्शन दिख रही है मुझे। यहाँ पे देखते हैं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए इंजॉय। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। टू ऑफ पैंट्स, दो सिचुएशंस से आपके पर्सन के लाइफ में। अगर इनके माता जी है कोई तो इनका ख्याल रखने के लिए जाएंगे तो वहाँ जब ये पर्सन आपको छोड़कर वहाँ पे जो इनका रिलेशनशिप जो नेसेसरी जो टूट नहीं सकता ऐसा रिश्ता है उसके टूर जाएंगे ये पर्सन, तो थोड़ा बहुत मायूसी आपके लिए होगी। दूसरी बात ये पर्सन इस बात के लिए आपके सामने पछतावा करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि इन्होंने आपके जैसे ट्रू अनकंडीशनल प्यार करने वाला पर्सन छोड़कर एक किसी और चले गए थे। इस बात के लिए आपके पर्सन पछताते हुए दिख रहे हैं। पछतावा बहुत होने वाला है आपके पर्सन को आगे। एंड ऑफ सोर्स रिवर्स क्यों है। जी हाँ, आपके पर्सन को प्रॉपर हीलिंग मिली है। या तो आपने खुद किसी से हीलिंग करवाई है रिलेशनशिप की, या तो इस पर्सन की हीलिंग खुद ही यूनिवर्स ने करवाई है।
तो ये पर्सन एंजाइटी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी में थे मून के साथ, वहाँ पे 9 ऑफ सोर्स जो है उसको क्लैरिफाई कर रहा है स्टार एंड 9 ऑफ कप। विश ग्रांट हो रही तो डबल क्लैरिफिकेशन है। स्टार भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी भी होगी और आपके पर्सन की होगी। बिल्कुल मिररिंग आप कर रहे हैं। यस, फैमिली बनाएंगे, फैमिली के लिए अप्रोच करेंगे पर्सन, शादी के लिए अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। घूम फिर कर आपके पर्सन को आपके पास ही आना है। डेस्टाइन खुद आपकी हेल्प करने वाले हैं। डेस्टाइन खुद आपको मिलाने में पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ हैंड्स। वही कम्युनिकेशन, वही सारी बातें आपके पर्सन आपके साथ करने वाले हैं जिसके लिए आप बने हो। यहाँ पे अगेन 4 ऑफ पैंट्स एंड 7 ऑफ कप। कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था, एस ऑफ पेंटेकल। देखिए इसी का था। आपके रिश्ते की वही शुरुआत होगी, वैसे ही शुरुआत होगी जो आप चाहते हैं आपके पर्सन से। डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन, किसी किसी के ट्विन फ्लेम के साथ शादी होती हुई मुझे दिख रही है जी। नेक्स्ट एक्शन बहुत ब्यूटीफुल है आपके पर्सन का। इतना आता नहीं है बट आज आया है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डी एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? प्लीज गाइड मी। यू आर रेडी? कम्युनिकेट क्लियरली। आज तो कितना कम्युनिकेट क्लियरली के लिए क्या बात आ रही है? बात नहीं कर पाती क्या? सक्सेस मिलने वाली है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का फ्यूचर समझे कुछ भी, बट आफ्टर ऑल इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अबंडेंस डबल क्लैरिफाई होगा। डबल यस आया है, अरे यस भी आ गया। ट्रिपल टाइम यस, बहुत बड़ा ग्रीन झंडा है आपको। जाइए, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रेडी हो गए हो। कम से कम ये रीडिंग सुनने के बाद आप बहुत रेडी हो गए हो। अच्छे से पता चल गया है आपको। ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट ही नहीं है आपको। मना के रखो जी यूनिवर्स के ऊपर। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन भी बोल रही है, सुनना नहीं हमें तो बस डाउट करना है, हमें तो बस शक करना है। टेक एक्शन जी हाँ, अपने शक के ऊपर काम करो। एंजाइटी, डाउट की एनर्जी के ऊपर काम करो। ट्रस्ट बनाए रखो। परफेक्ट टाइमिंग लाइफ में आने वाला है आपका। एंजल ने यहाँ पे भी, एंजल ने 1000% बोलूँगी आपको गाइडेंस बोला है कि आपको बस ट्रस्ट रखना है। इंट्यूशन आपको काफ़ी कुछ समझाती है। या तो आपके सामने कोई वीडियो आ जाता है, या तो आपको आपके सामने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पर्सन को लेकर, बट आप मानते नहीं। अरे नहीं, झूठ बोल, अरे नहीं ऐसा, अरे नहीं वैसा नहीं। अलर्ट रहिए भाई, शक्की मत बनिए। शक्की बनेंगे ना तो आपको रस्सी भी साफ दिखेगी, फिर यहाँ पे तो आपका लॉस हो गया। शक और अलर्ट होना और शक करना दोनों अलग बात है। आप अलर्ट रहिए, शक्की मत बनिए, क्योंकि यहाँ पे बात आ गई आपके फेवर में। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।